घाटी में भारी बारिश हो कारण सभी उड़ानों को रोक दिया गया था। एयरपोर्ट के भीड़भाड़ वाले लाउंज में मीरा बैठी थी, एक बेहद महत्वाकांक्षी बिजनेसवुमन जिसकी जिंदगी शेड्यूल्स, बोर्ड मीटिंग्स और उस स्टार्टअप के इर्द गिर्द घूमती थी जिसे उसने शून्य से खड़ा किया था। वो बार बार अपनी घड़ी देख रही थी और शहर में होने वाली एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में देरी को लेकर तनाव में थी। कुछ ही दूरी पर कबीर बैठा था, एक आज़ाद ख्याल मुसाफिर और फ्रीलांस फोटोग्राफर। उसका पुराना बैकपैक और शांत स्वभाव मीरा की बेचैनी से बिल्कुल अलग था। वो अपनी छोटी सी डायरी में बारिश का चित्र उकेर रहा था, इस देरी से पूरी तरह बेफिक्र और शांत। जब लाउंज की कॉफ़ी मशीन खराब हो गई तो कबीर ने मीरा को अपनी अछूती कॉफ़ी की प्याली दे दी। इस छोटी सी साधारण सी बात ने उनके बीच बातचीत की शुरुआत कर दी। हम यहाँ अनिश्चित काल के लिए फंसे हुए हैं, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं कि आपको इस बात से कोई परेशानी है। मीरा ने अपने लैपटॉप पर बेसब्री से उंगलियां चलाते हुए कहा। कबीर मुस्कुराया और अपने कैमरे का स्ट्रैप ठीक करते हुए बोला, मंजिल तो हमेशा वही रहेगी, लेकिन ये पल, ये बारिश, हमारी भागती दौड़ती जिंदगी में आया ये अचानक ठहराव, ये वापस नहीं आएगा। कभी कभी सफ़र को बस अपने आप तय होने देना अच्छा होता है। अगले 10 घंटों तक दोनों अजनबी इस तरह बातें करते रहे जैसे बरसों पुराने दोस्त हों। कबीर ने पहाड़ों के अनजान रास्तों, बैकपैक के सहारे जीने और तारों के नीचे सोने के अपने खूबसूरत किस्से साझा किए। मीरा, जो खुद अपनी इस स्पष्टवादिता से हैरान थी, ने कॉरपोरेट दुनिया में अपना साम्राज्य खड़ा करने के संघर्ष, लीडरशिप के पीछे छिपे अकेलेपन और सफल होने की अपनी कभी न खत्म होने वाली जिद के बारे में बताया। वे दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग थे, एक महत्वाकांक्षा और अनुशासन से बंधी हुई तो दूसरी नक्शे पर आज़ादी से बहने वाली। फिर भी समय के उस छोटे से हिस्से में उनकी दुनिया बेहद खूबसूरती से एक दूसरे से टकराई। कबीर ने मीरा को सिखाया कि वर्तमान में शांति कैसे खोजी जाती है, जबकि मीरा के जुनून और विजन ने कबीर को गहराई से प्रेरित किया। उड़ानों में देरी और चाय के अनगिनत प्यालों के बीच उन दोनों के बीच एक खामोश, अनकहा सा प्यार पनपने लगा। जब अगली सुबह आखिरकार मौसम साफ हुआ तो लाउंज में मीरा की फ्लाइट की बोर्डिंग का अनाउंसमेंट गूंज उठा। रात का वो जादुई और एकांत पल अचानक दिन की कठोर सच्चाई से टूट गया। वे बोर्डिंग गेट पर एक साथ खड़े थे। कबीर ने मीरा की आंखों में देखा। वो जानता था कि उसे रुकने के लिए कहने का मतलब होगा उसे उस साम्राज्य को छोड़ने के लिए कहना जिसे बनाने के लिए उसने इतनी कड़ी मेहनत की थी। मीरा ने कबीर की तरफ देखा। वो जानती थी कि उसे शहर के किसी ऑफिस डेस्क से बांधना उसकी आज़ाद रूह को पिंजरे में कैद करने जैसा होगा। कबीर ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसकी हथेली की बारीक लकीरों पर उंगली फेरी। हमारे हाथों की कुछ लकीरें आपस में मिलने के लिए होती हैं और कुछ बस एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, कभी नहीं मिलती, लेकिन वे फिर भी हाथ को खूबसूरत बनाती हैं। अधूरी लकीरें, मीरा बुदबुदाई। उसके चेहरे पर एक मीठी सी दर्द भरी मुस्कान थी। वे बिना अपने नंबर बदले एक दूसरे से जुदा हो गए। उन्होंने अपने इस रिश्ते को अपनी अलग-अलग जिंदगियों की कश्मकश से दूर रखने का फैसला किया। मीरा अपनी इंडस्ट्री में राज करने के लिए आगे बढ़ गई और कबीर दुनिया की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करता रहा। वे फिर कभी नहीं मिले, लेकिन उन्होंने हमेशा के लिए एक दूसरे का एक हिस्सा अपने साथ रखा।
ये कोई असफल प्रेम कहानी नहीं थी। ये एक मुकम्मल, खूबसूरत पल था जिसे बस खूबसूरती से अधूरा